हमारा एक छोटे से छोटा सुधार समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सतेंद्र। सामाजिक संगठनों ने की बहुत बड़ी बैठक में बताया रूढ़िवादी व वैज्ञानिक विचारों के स्थान पर अच्छे विचारों को आत्मसात करके ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक हर घर की बेटी शिक्षित नहीं होती, क्योंकि शिक्षा ही वो साधन है जो इंसान को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। वहीं बसपा नेता संदीप सिदनवा ने हरियाणा केंद्र सरकार को जातिवाद मामले को लेकर घेरा। संदीप सिदनवा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, केंद्र व हरियाणा सरकार पर कहा शिक्षा से वंचित रखना चाहती है सरकार। 2 अक्टूबर रविवार को बहल में एक सामाजिक बैठक का आयोजन राजवीर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक के आयोजन सतेंद्र ने की। उपस्थित लोगों ने संगठन के महत्व पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि रूढ़िवादी वैज्ञानिक विचारों के स्थान पर अच्छे विचारों को आत्मसात करके ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा एक छोटे से छोटा सुधार समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हर घर की बेटी शिक्षित नहीं होती, क्योंकि शिक्षा ही वो साधन है जो इंसान को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। हर घर की बेटी शिक्षित होगी तो समाज में बहन बेटियों का सिर झुकाकर चलने की बजाय सिर उठाकर चलेगी। सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सदियों से शोषण का शिकार रही नारी जाति का सम्मान बढ़ेगा। नारी जाति का सम्मान बढ़ेगा। आज हर एक शिक्षित व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो मानव जाति की विचारधारा से ऊपर उठकर मानवतावादी विचारधाराओं को बढ़ावा दे। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार हम एक जाति विहीन समाज की स्थापना करके देश को महान बना सकते हैं। इस अवसर पर समाज सेवी रणसिंह, धर्मवीर, शैलेश कुमार उर्फ बाली, इंद्राज, पूरलमल, रामेश्वर आदि गणमान्य साथियों ने शिरकत की। आपने लुहारू में जो मीटिंग की थी, इसके बाद में आप बैल में की थी, आगे कहाँ मीटिंग है, फिर उसका मीटिंग का कब से चलता रहेगा, कितना बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि इसके लिए फंड जुटाना है, इसको लेकर कैसे एजुकेशन की लाइन को आप ये जो बता रहे हो कैसे उस चीज़ को पार कर पाओगे आप? ऐसा सर, हम सोशल वर्कर हैं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट। जितने भी हमारे ग्रुप के साथी हैं, रिटायरमेंट पर्सन हैं, वो सभी खर्चा अपनी जेब से वहन कर रहे हैं। उनमें समाज के प्रति और गरीबों के प्रति एक संवेदना का भाव है। पहले हमने पिछले 18 तारीख को 18 सितंबर को लोहारू में मीटिंग की थी। बढ़िया गैदरिंग थी उसमें। अब नेक्स्ट ये बहल के अंबेडकर पार्क में आज की हमारी मीटिंग हुई है, और नेक्स्ट मीटिंग हमारी डेट तो तय नहीं की है, लेकिन शिवानी नेक्स्ट मीटिंग होगी। इसके बाद ढिगावा और ओबरा होगी। इस फंड के लिए समाज के पास पारदर्शिता और निष्पक्षता से और ईमानदारी पूर्वक काम करने वाले अगर कार्यकर्ता हैं तो मेरे समाज के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारे समाज के पास मालामाल है समाज, सब कुछ चीज़ें हैं। अगर हमारे अंदर ईमानदारी और एक्चुअल में सही नीति से हम काम करें तो समाज सब कुछ देता है। लेकिन जुनून होना चाहिए, किसी प्रकार की उसमें नाजायज बातें या 2 नंबर का आदमी नहीं होना चाहिए। अगर ईमानदारी से और निष्पक्षता से और एक पारदर्शी ढंग से अगर कोई संस्था काम करे तो समाज बहुत ऊंचाई तक उस संस्था को पहुंचा सकता है। बताओ, आज की मीटिंग में कितना बड़ा निर्णय लिया गया है? देखिए, आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि आज का जो मुख्य उद्देश्य था वो समाज के अंदर जो शिक्षा को लेकर के ये बैठक की गई सामाजिक लोगों द्वारा, विधानसभा लोहारू को ये लोगों द्वारा, सामाजिक जो लोग हैं उनके द्वारा। लेकिन आज जो विचार किया गया वो इस विषय पर विचार किया गया कि आज देश और प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके हालात जो हैं वो बहुत खस्ता हैं। आज सरकारें नहीं चाहती कि गरीब समाज का बच्चा पढ़ लिख करके अपने ऊंचे ओहदे पे जाए। वो चाहती है सरकार कि आज जो भाजपा की जो मोदी सरकार है उसने ऐसी ऐसी शिक्षा नीतियाँ बना दी हैं। जैसे हरियाणा के अंदर चिराग योजना के तहत जो शिक्षा नीति बनाई है, उसके अंदर जो शिक्षा नीति बनाई है उससे जो गवर्नमेंट स्कूलों का जो बंद होना, इस
देश और प्रदेश के लिए बड़ा भयंकर है, क्योंकि एक देश का बच्चा जो होता है वो देश का भविष्य होता है। और इस देश की उन्नति के लिए अगर किसी के पास शिक्षा नहीं है तो देश कभी भी किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। एक शिक्षा ही एक ऐसा मात्र हथियार है जिसकी बदौलत किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। लेकिन देश और प्रदेश की सरकारें लगातार शिक्षा की नीतियों को ख़त्म करके मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो चिराग योजना जैसी जिस प्रकार से जो योजना चलाई जा रही हैं जिससे शिक्षा के स्तर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, तो इन शिक्षा की नीतियों को में जो इस प्रकार की जो शिक्षा नीतियाँ गलत शिक्षा नीतियाँ हैं उनको ख़त्म करके, जैसे मिड डे मील के हैं 5वीं 8वीं का, अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अंदर 10वीं का बोर्ड भी नहीं है। इस प्रकार की जो पॉलिसियाँ हैं वो देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि वो इन शिक्षा नीतियों को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करके एक अच्छी शिक्षा नीति लेकर के आए। और अगर इस प्रकार से अगर इन्होंने ये शिक्षा नीतियाँ बंद नहीं की तो ये आंदोलन सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन न होकर के एक उग्र आंदोलन भी हो सकता है। चलिए, धन्यवाद।